कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। हमने लगाया है कि 1000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं। आज रसोईया बहनों को 3300 रुपया लागू हो गया। लोग कहते हैं कि भाई भाकपा माले के लोग, विरोधी लोग कैसे मनवा लेते हैं, मगर हम लोग संघर्ष का रास्ता है, करो मरो वाली रास्ता है। 2020 से हम लोगों ने संकल्प लिया है और घोषणा पत्र में, भाकपा माले के घोषणा पत्र में ही था कि जितने ठेका मानदेय पर काम करने वाले लोग, चाहे पंचायत शिक्षक हो या आंगनवाड़ी, आशा कर्मी, ममता से लेकर जितना है, सबकी लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार हम लोगों ने घोषणा कर दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, जितना ठेका मानदेय पर काम करने वाले हैं सभी लोगों को, आंगनवाड़ी सेविका से लेकर सहायिका तक, सबको परमानेंट नौकरी कर देंगे। ये हम लोग एजेंडा में है और हम लोग मैनिफेस्टो में दे रहे हैं पहले ही से। और हम लोगों ने 7 मांगे सूत्रबद्ध करके पब्लिश कर गए हैं कि सबसे पहला हम बिहार में महिलाओं के लिए 2500 रुपया लागू करेंगे, जिसको माई बहन सम्मान योजना है। और आपके लिए धरना जुलूस प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। जितने 18 वर्ष से महिलाएं हैं, 58 वर्ष तक के, सबको 2500 मिलेगा। हम लोग झारखंड में जो हमारी सरकार चल रही है गठबंधन का, वहाँ हम लागू किए, तो यहाँ भी लागू हो। 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा ये, और सिर्फ वादा नहीं है, इसको करेंगे। जिसमें हम लोगों ने 17 महीने के कार्यकाल में जब मौका मिला, तो 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को पटना के गांधी मैदान में नौकरी बांटा गया, एक ही दिन। और जब हम लोग हटे तो 3.5 लाख नया सृजन करके हटे। बिहार विधानसभा में जब आवाज उठाया हमारे नेता ने, तो बिहार के जो अभी वर्तमान मुखिया है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, नौकरी है कहाँ। हम लोगों ने कहा कि भाई सरकार तो हमारी आ जाए, सरकार आएगा, नौकरी कैसे मिलता है हम बता देंगे। नया सोच है, तो नया सोच के तहत हम लोगों ने 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया और 3.5 लाख नया सृजन किया। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई तो अकेले में कह रहा है, इसमें हमारा योगदान है कि नहीं। जरूर आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन सोच तो मेरा था, सोच हमने दिया। तो इसीलिए हम लोग इस बार के बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें हम लोगों ने कहा है कि जितने ठेका मानदेय पर काम करने वाले हों, सबको लड़ते लड़ते, गोपाल रविदास खुद लड़ा है, हम लड़े हैं, आंगनवाड़ी नारा लगाया है कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। हमने लगाया है कि 1000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं। आज रसोईया बहनों को 3300 रुपया लागू हो गया। इस सरकार में लागू करवाए हम लोग, और आंगनवाड़ी के लिए भी बढ़वाया, आशा कर्मियों के लिए बढ़वाने का काम किया, तो लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनती है तो परमानेंट बहाली कर दिया जाएगा। जिस उत्प्रेरक की बात करते हैं, हमारी पत्नी भी 14 स्कूल उनके जिम्मे कोऑर्डिनेटर थे और लगातार जो है वो खड़ते थे। और हमारी पत्नी ने यहाँ तक बढ़ाने का काम किया है। शशांक जी जानते हैं, पालीगंज बुलिंग बाजार के इलाके में लगातार तमाम संघर्षों का नेतृत्व किया है, चाहे वो छात्र नौजवानों का सवाल हो या बेरोजगार नौजवानों का सवाल हो या शिक्षा मित्र का सवाल, सब सवाल पर दमन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते रहे और मुखर आवाज़ बन करके लगभग 30 बरस तक लड़ते पिटाते आप बिहार विधानसभा में आ रहे हैं। तो हम शुरू से ही आपके संघर्षों से जुड़े हुए हैं और लड़ना जानते हैं, लड़ेंगे और वादा कर रहे हैं आपसे कि तमाम सवालों को आप लोग लड़ेंगे। और अभी जो पदाधिकारी आए हुए कह रहे हैं कि सोमवार को पदाधिकारी से बतियाएंगे, तो इसमें काम करना पड़ेगा कि जब तक आपका देख रेख करने वाला कोई राजनीतिक दल का कोई अगर नहीं होगा, तब तक मांगे नहीं पूरा होगा। दिशा देने वाला अगर नहीं होगा, बिहार विधानसभा तक पहुंचाने वाली आपकी आवाज़ को, तब तक समझिए कि आप रोड पर कुछ नहीं मिलने वाला। रोड पर भी लड़ाई हो और बिहार विधानसभा के अंदर में भी, दोनों मोर्चे पर कागजी घोड़ा भी दौड़े और यहाँ पर लड़ा जाए। आंगनवाड़ी महिलाएं कितना बार पिटाई है,
तब जाके मान सम्मान हुआ इतना। रसोईया बहनें खाना बनाती हैं, खाना तक साफ करती हैं, तब करते करते हाँ 2.5 लाख से ज़्यादा उनकी आबादी है और आपका 4000 है तो आपको व्यवस्थित रूप से लड़ना पड़ेगा। जितने हमारे 4000 साथी लोग हैं सब के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा कि अगर नौकरी लेनी है, आपको मानदेय बढ़ाना है, तब इसके लिए लड़ने का मात्र एक ही रास्ता है, लड़ाई लड़ो। बिहार विधानसभा में भी आवाज़ होगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाकपा माले के जो 12 विधायक हैं आपके लिए लड़ेंगे और भारी बहुत में से जनमत तैयार करेंगे। ये समझिए कि 12 नहीं बल्कि महागठबंधन की आवाज़ होगी। हम महागठबंधन के विधायक हैं और महागठबंधन में आज ही आपकी बात को ले जाएंगे और आपके बाद व्यवस्थित ढंग से वहाँ जाए और मंत्री को, मुख्यमंत्री को भी मिलना पड़ेगा। हमने झुकाया है, यही मुख्यमंत्री थे, किसी से मिलते नहीं थे। हम लोग बिहार विधानसभा में गए तो कहा कि भाई मिलना पड़ेगा आपको, लाठी गोली से काम नहीं चलेगा, मिलना पड़ेगा, आवाज़ सुनना पड़ेगा इनको। तो आवाज़ इनको अब सुनना शुरू किए हैं। हमने झुकाया है बिहार विधानसभा के अंदर में कि सुनना पड़ेगा। तो भाकपा माले लड़ी और इनको सुनना पड़ा। लोग कहते हैं कि भाई भाकपा माले के लोग विरोधी लोग कैसे मनवा लेते हैं, मगर हम लोग संघर्ष का रास्ता है, करो मरो वाली रास्ता है, क्यों नहीं मानेंगे। हम जो मेहनत करते हैं, अब बताइए ना 250 रुपये से 400 बढ़ा क्या है मामूली रूप में आज में है, मामूली है। हाँ, उसमें भी मानदेय नहीं है, समझिए कि पारितोषिक है, आपको गाड़ी खर्चा पारितोषिक है और गाड़ी खर्चा ऑफिस में काट लेता है, पारितोषिक है, उसमें भी नजराना और देना ही पड़ता होगा। पदाधिकारी के द्वारा कमीशन देना पड़ता है, तब वो पैसा तो इसका भुक्तभोगी हम हैं, हमारी पत्नी है कि प्रेरक के काम किए हैं और साथ साथ अभी ममता में है हमारी पत्नी, 300 रुपया से उनको बढ़ाते बढ़ाते 600 रुपया भी घोषणा किया है और लड़ रही है। हमने कहा कि आप लड़िए, आप हटिए नहीं, लड़िए, सब लोगों को बताइए और लड़ते लगिए। ऐसा मत करिए कि हमारे समय में हो जाए, निश्चित रूप से कि आपको पक्का नौकरी मिलेगा। लड़िए, हम लड़ते लड़ते हमारे बाल बच्चों को मिले, इस दिशा में जाएंगे और अंतिम तब तो लड़ना पड़ेगा। समय समय में जितने साथी लोग हैं कोऑर्डिनेशन बनाइए। यह सरकार बड़ा निर्दयी है, डबल इंजन वाली सरकार बड़ा निर्दयी है, समझे कि नहीं। अभी घोषणा सरकार ने कर दिया कि 2025 के चुनाव को देखते हुए कहा कि अगले टर्म में 1000 नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा। और अभी आप सामने पिटाए हैं लोग, जो भूमि सर्वेक्षण करने वाले लोग 10,000 से ऊपर लोग हैं और वो सब लोग डिप्लोमा इंजीनियर, सब बीटेक किए हुए हैं। आप नौकरी देने की बात बोल रहे हैं, जब आवाज़ उठा रहे हैं कि परमानेंट कीजिए हमको, तो लाठी से पिटाई हो रही है और सब जगह घेराबंदी कर भाग चल रहे हैं लोग। अभी तो देख रहे हैं कि पूरा जो लॉकअप किए हुए हैं, सरकार डरी हुई है, आपके आंदोलन से डरी हुई है और तबे पीड़ा बंद कर दिया है। भाजपा कार्यालय के लोगों ने घेरा, जब मंत्री यहाँ हैं तो जवाब दें हमको, हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे, तो वहाँ पर भी लाठीबाजी हुई, तब भी नहीं छोड़ा लोग। जदयू कार्यालय को घेरा लोग, आप यहाँ हैं, आपके कार्यालय रहेगा, हम बुकेर मानेंगे। लोगों ने संकल्प लिया है कि हमको परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा आपको, आप खाली सर्वेक्षण कराएंगे हमसे, नौकरी देंगे नहीं, मामूली साहब। तो ये संकल्प को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने हमारे नौजवान सब हैं, महिला पुरुष पूरे लोग, आप लड़िए, हताश मत होइए, आपको मिलेगा, नौकरी मिलेगी, देना पड़ेगा उनको। इतना दिन से खटे, 1998 से खटे, 2025 हो गया, 27-28 वर्ष हो गया काम करते हुए, कई लोग मर गए हैं। तो आपको मिलेगा, सिर्फ जज्बा रखिए लड़ने का और निश्चित रूप से विजय होगा। इसी बात के साथ कि आपका संघर्ष की विजय हो, हम आपके संघर्षों में शामिल हैं, आपकी आवाज़ अपने दफ्तर में पहुँचाने का काम करेंगे और आपके साथ में लड़ेंगे, सब लोग आएंगे। अब पता नहीं कितना दिन का धरना है, एक दिवसीय संकेतित है और अगले बार में जैसे सोमवार को कह रहे हैं पदाधिकारी बनाएंगे। आप जरूर समझते हैं हमको, तो हमको रखिए, हम चलेंगे, है ना, वहाँ चलेंगे, प्रधान सचिव से मिलेंगे